झूठा मूठा डिग्री लेते हैं, PhD और MPhil। जरा मत तो ने गलत PhD की डिग्री गलत। अच्छा भैया, एक कुर्मियों नहीं बोले हैं, रे कुर्मी बोले हैं। तो हमारे आदिवासी भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं आदिवासी लैंग्वेज में, कहाँ रे बहन, कहाँ रे दादा, कहाँ रे बहन, कहाँ रे भाई, ऐसे बात मतलब करते आप ये हैं। कह रहे हैं कि आपकी बातचीत का, आपकी भाषा का जो स्तर था, आपने उस डिग्निटी को मेंटेन रखा है। ये लोग को चिड़ लग गया है। ये लोग सोचा आदिवासी समाज का बेटी लोग कुछ बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? हम आदिवासी समाज से आवाज नहीं उठाएंगे तो जरा मत आके मेरे लिए आवाज उठा देगा। अब हम ही को बोलेगा कहाँ रे मुंडाइन, हम तो खुश होंगे कि हाँ हम मुंडाइन है, हम मदरा मुंडा का वंशज है, हम जयपाल सिंह मुंडा का वंशज है, हम बिरसा मुंडा का वंशज, हम खुश होंगे कि हाँ मुंडा समाज की बेटी है, कोई दिक्कत वे नहीं। लोग भी तो यही दावा करते हैं, लेकिन आप लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसलिए वे लोग अब तथ्य के हिसाब से अब कोर्ट भैया तक जाने की बात वो लोग असंवैधानिक मांग कर रहा है। हाँ। 75 साल पहले आप कहाँ थे? नहीं बोल रहे हैं कि 75 साल चुप रहे, अब नहीं चुप रहेंगे। इतना दिन तो कुंभकर्ण नहीं सोता है 75 साल। आप सोए हुए थे 75 साल से, काहे नहीं आंदोलन किए? उतना दिन ओबीसी का मलाई खा खा के थक गए, अब वहाँ से मन नहीं भर रहा है, एसटी का हकमारी करना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टैंड क्या है? वे कुर्मियों के साथ हैं कि आदिवासी की मांग के साथ? वो सामाजिक के नेता हैं। हाँ। वो एक समुदाय के नहीं है। वो जिस जगह में बैठे उनको सबको देख के चलना वो पड़ रहा है। तब सही थे, मेरी आज बात से। सुनिए, हाँ। हमारा जयराम दादा, सुदेश महतो दादा, तिवारी दादा, जितने भी कुर्मी के बड़े बड़े नेतागण हैं, दादा आप लोगों का जो संवैधानिक मांग है इसको आप लोग वापस ले लीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है, हमारे साथ इस फ्रेम में ज्योत्सना करकट्टा है। वो आदिवासी समाज से आने वाली लड़की जो हालिया दिनों में खूब ज्यादा चर्चा में रही, चर्चा में आदिवासी होने की वजह से भी रही, और चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि वो कुर्मी समाज का लगातार उनकी मांग का विरोध कर रही थी। आज राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों ने महाजुटान किया है और कुर्मियों की मांग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल किया है। उनके मसले पर, इन तमाम मसलों पर हम लोग खुलकर बातचीत करेंगे। ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो आपका संभवतः ये पहला साक्षात्कार द फोर्थ पिलर में, इसके लिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी जोहार, आपके चैनल के द्वारा पूरे झारखंड वासियों को, राज्यवासियों के द्वारा। आज आप तमाम लोगों ने एक तरह से महाजुटान, आदिवासी महाजुटान किया है। लगातार आप लोग विरोध तो करते ही रही हैं कुर्मियों की मांग। आज किस तरीके से महाजुटान हुआ और उसका क्या मैसेज है, खास करके अपने समाज को और कुर्मी समाज को क्या मैसेज? हम लोग को कुर्मी समाज को मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि दादा कुर्मी भाई हम मने हमार सुना एक बात, ये हम इनके व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कोई, हम इनके सामाजिक लड़ाई है को, हम इन सामाजिक लड़ाई लड़बो, व्यक्तिगत हमार टिक्का टिकनिक के हम नहीं कह रही। और जे हमके कर लो से बहुत गंदा लैंग्वेज में वो बोला था, शायद वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। वो अपने कर्म से अंदर गया है, उसके साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था, मेरा शुरू से सामाजिक लड़ाई रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहा है। तो ये लोग उसको जबरदस्ती गाली गलौज करके, आदिवासी महिलाओं को गंदा गंदा गाली गलौज करके बहुत इन्होंने मनोबल को मेरा डाउन करने की कोशिश किया था। इसके वो अपनी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं तो बोल रही हूँ, मेरा कोई किसी से मेरा सामाजिक लड़ाई है नहीं, किसी धर्म जाति पर लड़ाई नहीं है। जैसे हम लोग को बोला जा रहा है कि इसमें कुछ लोग आग लगा रहे हैं, तो हम लोग आग नहीं लगा रहे हैं। अगर आदिवासी समुदाय से आदिवासी बेटा बहन बेटी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा हमारे बदले? कुछ लोग तो बाकायदा ये आरोप लगा रहे हैं आप पे, निशा भगत पे, कि ये एक मौका मिल गया ज्योत्सना करकट्टा जैसे लोगों को, निशा भगत जैसे लोगों को, कि आदिवासियों के नाम पर ही अपना चेहरा चमका रही हैं। मांग को लेके ना अपनी पढ़ाई लिखाई, मतलब उनका आरोप है, मांग को लेके ना अपनी पढ़ाई लिखाई है, ना उन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है, बस चूंकि उनका विरोध करना है कुर्मियों का, इसलिए फोरम पर आती हैं, अपनी बात रखती हैं और इसके बाद अपना चेहरा चमकाती हैं। संभवतः विधानसभा अगली बार चुनाव लड़ना है। देखिए, ये इन्होंने एजुकेशन की बात की। मेरा एजुकेशन ना मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से, मैंने MA किया हुआ है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैं एक एथलीट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, कबड्डी और खो खो की मैं नेशनल प्लेयर हूँ। उसके लिए मैंने फिजिकल एजुकेशन किया है अमरावती यूनिवर्सिटी नागपुर से। तो ये जो बोलते हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना ये PhD की फर्जी करके कहाँ से लोग झूठा मूठा डिग्री लेते हैं, PhD और MPhil। जरा मत तो ने गलत PhD की डिग्री गलत? नहीं, वो नहीं, जो ऐसे बोल रहे हैं, जो मेरे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, उनको मैं बोलूंगी कि अब तो फर्जी डिग्री आप लेके आते हो कहाँ से, और मोटा मोटा किताब बना के अपने से इतिहास बना लेते हो अपने बारे में, खुद की तारीफ खुद ही अपने किताब में करते हो, और पूरे समाज सामुदायिक और महतो समाज के लोगों को गुमराह करने का आप काम किए। ये मांग भैया, ये मांग इन्होंने जो किया है कुर्मी आदिवासी रेलटे का ढहर का, ये 22 में भी हुआ था। उस समय कुर्मी समुदाय के लोग विरोध किए थे, तो आदिवासी समुदाय भी विरोध किया था, लेकिन बहुत शांति तरीके से। सडनली एक
2024 के बाद ऐसा कौन बहरूपिया रंगा सियार आ जाता है और उनके समर्थक आ कौन है जाते रंगा सियार? हैं आपको जो गाली गलौज करके पूरे माहौल को खराब कर दिया है। और ये आदिवासी और मूलवासी का जो भाईचारगी था उसको खराब किया गया है इन दोनों के द्वारा। आदिवासी माँ बहन को आप गाली दिए हैं गंदा गंदा, और आप ही गाली दे रहे हैं और आप ही हम लोग को आग लगाने वाले बोल रहे हैं। ज्योत्सना करकेट्टा तो रेल टेका पे नहीं बैठने गई थी, रेल टेका पे आप बैठने गए थे, तब हम लोग आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध किया। ज्योत्सना, भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से खराब हुई है ना, मतलब आपने भी एक तरह से कुर्मियों को एक कुर्मियों करके ललकारा है, उधर से भी लगातार आदिवासियों को लेके खास तौर पर टिप्पणी की गई। अच्छा भैया, एक कुर्मियों नहीं बोले हैं, हम रे कुर्मी बोले हैं। हाँ। तो हमारे आदिवासी भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं आदिवासी लैंग्वेज में, कहाँ रे बहन, कहाँ रे दादा, कहाँ रे बहन, कहाँ रे भाई, ऐसे बात मतलब करते आप ये हैं। कह रहे हैं कि आपकी बातचीत का, आपकी भाषा का जो स्तर था, आपने उस डिग्निटी को मेंटेन रखा है। वो गाली बोल रहे, गाली आप एक भी बाइट पे दिखा दो ना भैया, आप भी तो चैनल वाले हैं, आप देखिए कोई बाइट पे मैंने गाली दिया है किसी को? ये कब तक चलता रहेगा ज्योत्सना? देखिए, मैं पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन देती हूँ, जो इन्होंने गाली से मेरे ऊपर केस किया है, फायर किया। पहले आप दीदी गाली दिखा दीजिए। ये जो इनके भाई आज गाली दिए हैं, जब आदिवासी माँ बहन को गाली दे रहे थे उस समय तो आपने FIR नहीं किया, अपने भाई को नहीं रोका कि क्यों आदिवासी बहन को गाली दे रहे हैं। आज जब वो अपनी गलती से अंदर गया है तो आप ज्योत्सना पे FIR कर रहे हैं, उस समय अपने भाई को क्यों नहीं रोका? और FIR कर भी रहे तो किस तर्क पे कि हमने गाली दिया है? मैंने तो ये बोला जो गालीबाज लोग हैं उनके लिए मैंने वो सब बोला था। उसमें ये जेल टीम के कार्यकर्ता लोग पूरा वीडियो को एडिटिंग करने में तो माहिर है लोग, ये लोग एडिटिंग करके पूरा कुर्मी समुदाय के भाइयों को लड़वा दिया है आपस में। मैंने तो बोला ये मांग तो 22 में भी हुआ था, लेकिन शांति तरीके से हुआ था। 24 के बाद ऐसा कौन बहरूपिया आ गया जो पूरा माहौल गड़बड़ा दिया, गाली गलौज का नेतृत्व लाया? और गालीबाज लोग को ये लोग ये बताते हैं, क्रांतिकारी बताते हैं। देखिए, गालीबाज को ये लोग रंगा सियार के समर्थक लोग क्रांतिकारी बता रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि भाई आप लोग जयराम मतों से सीधे सीधे लड़ नहीं पा रही हैं, जयराम मतों भरता हुआ चेहरा है। आप लोग को भी लगता है कि यार एक अगर कुर्मी समाज से एक लड़का अगर इतना उभर सकता है तो आदिवासी समाज से एक लड़की क्यों नहीं भर सकती? ये कंपटीशन देने की बात है। लोग को चिढ़ लग गया है, ये लोग सोचा आदिवासी समाज का बेटी लोग को कुछ बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? हम आदिवासी समाज से आवाज नहीं उठाएंगे तो जयराम मत आके मेरे लिए आवाज उठा देगा? क्या गलत किया? आप अपने समाज के लिए आवाज उठाए, हम अपनी समाज के लिए आवाज उठाए, आदिवासी समाज होने के नाते कहाँ गलती है? अब गाली आपके लोग दे रहे हैं, हमारे गाली आदमी लोग। दोनों ही पक्ष तो मानने को तैयार नहीं है ना कि सही कौन है। तो सही नहीं है तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो फोटो देख रहे हैं ना आप लोग, तो फिर उससे और सही, उससे वीडियो फोटो को देख के सही और गलत का फैसला कीजिए ना। उग्र आप लोग हुए, हमने तो जवाब दिया आपको, खाली मुड़ी और पूरी वर्ड बोला, उसमें आप लोग तीर मिलाने लगे, उसमें क्या गाली है? उन्होंने कहा कि बहुत व्यंग कर रही हैं। और मैंने तो कुर्मी भाइयों को तो खुश होना चाहिए कि रे कुर्मी बोला, गलत किया है उसमें। हमारे भाषा में तो बोलते हैं कहाँ रे भाई, कहाँ रे भाई। उनका आरोप है कि जो बोलेंगे तो क्या बंगाली बोले, उन्होंने गुजराती बोले? नहीं, उनका कहना है कि मुझे कोई बोलेगा, उनको कहना है कि आप कुर्मी नहीं कहिए, आप उनको आदिवासी बोलिए, वो तो वही मांग कर रहे हैं। आदिवासी है नहीं, फर्जी आदिवासी है वो लोग आदिवासी बनने की मांग करे, उसका हम लोग विरोध करे। अब हम ही को बोलेगा कहाँ रे मुंडाइन, हम तो खुश होंगे कि हाँ हम मुंडाइन है, हम मदरा मुंडा का वंशज है, हम जयपाल सिंह मुंडा का वंशज है, हम बिरसा मुंडा का वंशज, हम खुश होंगे कि हाँ मुंडा समाज की बेटी है, कोई दिक्कत नहीं। वे लोग भी तो यही दावा करते हैं, लेकिन आप लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसलिए वे लोग अब तथ्य के हिसाब से अब वोट पर जाने की बात वो लोग असंवैधानिक मांग कर रहा है। तो कम से कम 5 कर रहे हैं, आप संवैधानिक मांग कीजिए ना। ज्योत्सना, कम से कम 5 सूची के लिए आरक्षण मांगिए ना, अपना OBC में आरक्षण मांगिए, उसको अपग्रेड कीजिए। ST सूची को छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं ज्योत्सना, आप हमको 5 ऐसे कारण बताइए जिससे ये साबित हो आपके तरफ से कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। 5 ऐसे आधार, मूल आधार, एकदम टेक्निकली चीजों को बताइए। पहले तो इन्होंने 1931 तक बोला कि जनजातीय में हम लोगों को आदिवासी सूची में रखा गया। तो आज भी बोलते हैं। वो बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये लोग अपनी मर्जी से हटे हैं। आज जो आंदोलन इन लोग कर रहे थे वो अंग्रेज के टाइम में इन्होंने वही आंदोलन किया था, उस सूची से हटने के लिए, इनका कहना है। तो आप उस समय जब हट गए तो 75 साल आप क्यों OBC का हकमारी खाएं? 75 साल पहले से आप लोग आंदोलन क्यों नहीं किए? आज जब OBC का हकमारी करके खा के थक गए तब ST सूची में शामिल होना चाहते हैं। आप ये मानती है ज्योत्सना दूसरी की? बात, हाँ। हमारा इससे ना इनका कर्म गाना सुन लीजिए, हमारा कर्म गाना सुन लीजिए। तीसरी बात, इनके साथ क्या है उनके कर्म गाने में और आपके कर्म गाने में क्या फर्क है? गाना सुनिए ना, आप गाना सुनिए इन लोग क्या का। है, थोड़ा बताइए। आप गाना सुन के देखिए ना, मैं कैसे गाऊंगी। नहीं, कैसे बता बताऊं? दीजिए बस ऐसे। इनका गाने का बोल विचार अलग अलग है, हमारा गाने का बोल विचार अलग अलग है। हाँ। तीसरी बात, इनके शादी सभा में हाँ। ये क्या बोलते हैं,
शादी ब्याह होता है तो दहेज लेवा देवी होता है, आदिवासी में दहेज लेवा देवी ये नहीं तो होता कहते हैं है। कि हमारी शादी में बिल्कुल वही पद्धति अपनाई जाती है जो आदिवासी समाज में अपनाई जाती है। आदिवासी समाज में दहेज लिया नहीं जाता है भैया, आप कहीं वे पता आज कर भी लीजिए। बोलते हैं कि नाभी को समाज उनके के घरों में लोग- गाड़ दिया जाता उनके है। समाज के लोग आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए ये सब अड़बड़ी लोग बात कर रहा है, हाँ। जो कि है नहीं। पूरे तो मैंने फर्जी इतिहास बनाया इन्होंने तो रघुनाथ सिंह भूमि जो मुंडा समुदाय से आते हैं, जिन्होंने चुवाड़ विद्रोह का आंदोलन किया था, इतना फर्जी लोग ये लोग, उसको भी लोग आदिवासी बना दिए, महतो बना दिया, रघुनाथ महतो बना दिया। तो ऐसे ही विरोध होगा ज्योत्सना यहाँ मंचों पर आके, भैया, इन कैसे लोगों को होगा मैं विरोध? बोलूंगी सुदेश दादा को और जयराम दादा को, हाँ। आप अपना जो असंवैधानिक मांग है उसको मांगना बंद कर दीजिए, आदिवासी भाई खुद पीछे हो जाएगा। जो आदिवासी और मूलवासी भाई का उतना दिन से भाईचारगी था उसको बनाए रखिए। वो लोग कह रहे हैं हम भी 75 बनाए। साल हम लोग रुक गए, अब नहीं रुकेंगे, अब बिल्कुल इसके खिलाफ मुखालफत करें। 75 साल पहले आप कहाँ थे? नहीं बोल रहे हैं कि 75 साल चुप रहे, अब नहीं चुपेंगे। इतना दिन तो कुंभकर्ण नहीं सोता है 75 साल, आप सोए हुए थे 75 साल से काहे नहीं आंदोलन किए? उतना दिन ओबीसी का मलाई खा खा के थक गए, अब वहाँ से मन नहीं भर रहा है, एसटी का हकमारी करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लड़ाई बंद कीजिए, आदिवासी भाई भी बेकार। ज्योत्सना, आखिरी सवाल, ज्योत्सना, ये बातें लगातार कही जा रही हैं कि जब कुर्मी समाज ने रेल टेका डहर का आंदोलन किया तो तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े लीडरान वहां मौजूद थे, सुदेश महतो, जयराम महतो, तिवारी महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी। आप लोगों के आंदोलन में कोई मंच पर कोई बड़ा चेहरा, निर्णायक चेहरा मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि सिर्फ फंडिंग तो हो रही है बड़े नेताओं से, लेकिन वही चेहरा आने से छुप रहे हैं, आने से बच रहे हैं। जब वो लोग रास्ते में उतरेंगे ना, आपका आंदोलन ऐसे चुटकी में हवा में उड़ जाएगा। 5 ऐसे विधायक नेता का नाम बताइए जो आपके इन पूरे आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। भैया मैं उनको बोल रही हूँ, मैं नाम क्यों लूंगी? आदिवासी नेता और मंत्री को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री और नेता को जगह पे रहने दीजिए, वो लोग पेपर में बात करेगा। हाँ। इन लोगों को बोलिए ना, पहले आदिवासी बेटी लोग से लड़ लेना। एक एक आदिवासी बेटी तो भारी हो जा रही है, तब नहीं लोग पुतला ध्यान कर रहा है आदिवासी बेटी लोग। ये लोग पहले आदिवासी बेटी और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता से लड़ ले, उसके बाद हम लोग का विधायक और आदिवासी आपके मुख्यमंत्री आपके साथ खड़े हैं आदिवासी मामले को हमारा देखिए, वो एक समुदाय के नहीं है, हाँ। वो सभी समुदाय के हैं, उनका काम है सभी समुदाय को लेके चलना। एक बार तो वो साइन कर चुके हैं उस मांग पे, सबसे पहला साइन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही था। आदिवासी आप लोग मानते हैं, आदिवासी, तमाम आदिवासी सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको करते हैं, लेकिन पहला हस्ताक्षर उस पूरे मांग पर सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत का था। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टैंड क्या है? वे कुर्मियों के साथ हैं कि आदिवासी की मांग के साथ? वो सामाजिक के नेता हैं, हाँ। वो एक समुदाय के नहीं है, वो जिस जगह पे बैठे उनको सबको देख के चलना वो पड़ रहा तब सही थे, मेरी आज बात सही। सुनिए, हाँ। अगर वो उस समय अगर किए भी होंगे तो उस समय भी तो 2000 जो आप बात कर रहे हैं वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया उस मामले को सेंट्रल से, वो सेंट्रल का काम है, वो हमारा काम नहीं है। नहीं, यहाँ आप से तो मुख्यमंत्री पेपर गया हैं। ही था। मुख्यमंत्री सोरेन के उस स्टैंड पॉइंट को आप कैसे देखती हैं? वो उनका जो डिसीजन था वो सही था, गलत था, क्या था? वो सामाजिक नेता है भैया, मैं फिर बोल रही हूँ, हाँ। समाज सब समाज के हैं वो लोग, लेकिन वो सामाजिक नेता तो आप भी अगर हैं। वो जगह पे बैठ के कुछ बोल नहीं रहे, हाँ। वो सभी सामाजिक समुदाय के नेता है। हाँ। हम तो अपने आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे वही हैं तो ना, आदिवासी समाज के होने के नाते। आदिवासी लोगों के मन में यही तो सवाल है कि कुर्मियों के नेता तो खुलकर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आदिवासी नेता आदिवासियों के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। कुर्मियों के नेता खुलकर नहीं, विनोद बिहारी महतो के बेटा का बयान सुने हैं आप? क्या बोला है? हाँ। क्या बोला है? आपका रामटहल चौधरी सांसद का बयान सुने हैं? वो लोग का बयान सुनिए, उन्होंने तो बोला है कि कुर्मी र और अड़ा लगा दीजिएगा तो कुर्मी बन जाएगा। अगर ये लोग बोलते हैं हम लोग कुर्मी है तो एक खतियान में लोग को दिखाने बोलिए ना, कहाँ र लिखा है? सब जगह तो र लिखा हुआ है। र और र का में जो अभी ये लोग हेर फेर कर रहे हैं, खतियान में दिखाए ना भाई। कुर्मियों के प्रतिनिधियों को अगर आखिरी बात बोलना चाहती हूँ इस आंदोलन की जमीन से, तो क्या कहना चाहिए? दादा, कुर्मी के अमर दादा सभी मने, हमारा जयराम दादा, सुदेश महतो दादा, तिवारी दादा, जितने भी कुर्मी के बड़े बड़े नेतागण हैं, दादा आप लोगों का जो संवैधानिक मांग है इसको आप लोग वापस ले लीजिए। आदिवासी भाई बहन भी अपना जो विरोध कर रहा है वो भी वापस कर लेगा।